नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, इसको मनाने के क्या गोल हैं या फिर इसके क्या कॉजेज़ हैं या फिर इसके लंग कैंसर होने पे क्या सिम्टम्स हैं या इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है। आज हम अपनी इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में जानने की। बात करते हैं लंग कैंसर की। लंग कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिंस इन योर लंग्स. Lungs are two spongy organs in your chest that take in oxygen when you inhale and release carbon dioxide when you exhale. So lungs are divided into two parts, right lung and left lung. Right lung has three sections जिनको कि हम lobes बोलते हैं and left lung has two lobes. So basically लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर कॉज करता है कैंसर डेथ। बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो स्मोकिंग कॉज द मेजॉरिटी ऑफ लंग कैंसर बोथ इन स्मोकर्स एंड इन पीपल एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक। समझ रहे हैं हम कि स्मोकिंग तो है ही है, इसका मेजॉरिटी का सबसे बड़ा कैंसर का मेन जो कारण है वो स्मोकिंग तो है ही है। बट जो स्मोकिंग करते हैं वो तो है ही है, बट वो है जो सेकेंड हैंड स्मोकर, जो स्मोकर के साथ खड़े हैं, जो उसके पास उसके धुएं को इनहेल कर रहे हैं, तो वो भी इसके कारण बन जाते हैं लंग कैंसर जिनको होता है। अब सेकेंड चीज़ ये है, बट इन लंग कैंसर ऑल्सो occurs in people who never smoked, जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया उनको भी हो सकता है। एंड इन those who never had prolonged exposure to second hand smoke, और उनको भी हो सकता है जो कभी स्मोकिंग वाले पर्सन के एक्सपोजर में भी नहीं आए हैं, उनको भी होने के चांस है। पर लेकिन ये जो केसेज है इनके कोई क्लियर कॉज नहीं मिल पाया लंग कैंसर का कि इनको क्यों होता है। अब इसकी बात करें हम सिम्टम्स की। लंग कैंसर टिपिकली डजेंट कॉज साइन एंड सिम्टम इन अर्लियर स्टेज में इसके कोई साइन एंड सिम्टम आपको नहीं मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम ऑफ लंग कैंसर टिपिकली ओकर व्हेन द डिसीज इज एडवांस। अब बात करते हैं एडवांस में जब डिसीज होगी तो उसके सिम्टम क्या मिलेंगे। द नंबर वन सिम्टम इज अ न्यू कफ दैट डजेंट गो अवे। खांसी होगी आपके जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रहेगी, जाएगी नहीं। सेकेंड है कफिंग ऑफ ब्लड इवन स्मॉल अमाउंट। अगर आपको खांसी करते हुए ब्लड आ रहा है तो ये भी इसका कारण है। थर्ड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो भी इसका कारण है। अब नेक्स्ट है चेस्ट पेन। अगर आपको छाती में सीने में दर्द हो रहा है तो वो भी इसका कैंसर का कारण है, सिम्टम्स है। अब बात करते हैं होर्सनेस। अगर आपकी आवाज़ भारी है या गला खराब हो रहा है काफ़ी लंबे टाइम से तो वो भी इसका लक्षण है। तो अब बात इसका और एक और कारण है इसका लूजिंग वेट या फिर बोन पेन या फिर हेडेक। अगर आप वेट आपका लूज़ कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, कि आपको लग रहा है कि आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, तो वो भी इसके लक्षण हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लंग कैंसर। द टू जनरल टाइप ऑफ लंग कैंसर इंक्लूड, फर्स्ट वन इज स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर occur almost exclusively in heavy smokers and is less common than non-small cell lung cancer. जो स्मॉल लंग कैंसर है मोस्टली उनको होता है जो हैवी स्मोकर्स हैं, जिनको कि कभी किसी के कहने पर उन्होंने माना नहीं है और काफ़ी लंबे टाइम से वो स्मोक करते आ रहे हैं। एंड सेकेंड टाइप इज नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर इंक्लूड्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो ये इसके सब डिवीजन, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं इसकी रिस्क फैक्टर की। वैसे तो बहुत रिस्क फैक्टर है इसके, बट हम इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है इसका स्मोकिंग। योर रिस्क ऑफ लंग कैंसर इंक्रीज विद द नंबर ऑफ सिगरेट यू स्मोक ईच डे एंड द नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव स्मोक्ड। ये इस पर डिपेंड करता है एक दिन में कितनी सिगरेट आप ले रहे हैं या फिर आप कितने सालों से स्मोकिंग करते आ रहे हैं। ये इसके रिस्क फैक्टर का फर्स्ट है। सेकंड है एक्सपोजर टू सेकंड हैंड स्मोक। इवन इफ यू डोंट स्मोक योर रिस्क ऑफ लंग कैंसर इंक्रीज इफ यू आर एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोक। अगर आप ठीक है आप स्मोकिंग नहीं करते बट आप स्मोकिंग वाले पर्सन के साथ दिन रात रह रहे हैं तो ये भी आपका एक रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर होने का। थर्ड है प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी। अगर आप पहले रेडिएशन के उसमें काम कर चुके हैं या आप उसमें आ चुके हैं, एरिया में आ चुके हैं रेडिएशन के, तो वो चीज़। इफ़ यू आर अंडरगोन रेडिएशन थेरेपी और को रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं टू द चेस्ट फॉर अनदर टाइप ऑफ कैंसर, कोई और कैंसर आपको पर आप रेडिएशन ले जैसे लाइक कीमोथेरेपी है या फिर आप पैट सीटी, ये बहुत रेडिएशन है, एक्सरे की, सीटी की, एमआरआई की रेडिएशन आप ले रहे हैं तो ये भी आपका रिस्क फैक्टर है, इंक्रीज रिस्क फैक्टर और डेवलपिंग लंग कैंसर, ये भी बढ़ाते हैं आपके रिस्क फैक्टर।
उसके बाद इसका एक्सपोजर टू रेडोन गैस। रेडोन इज प्रोड्यूस बाय द नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ यूरेनियम इन सॉइल, रॉक एंड वाटर डेट इवेंचुअली बिकम पार्ट ऑफ एयर यू ब्रीथ। तो रेडोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब यूरेनियम का ब्रेकडाउन होता है। यूरेनियम जैसे कि आप जानते हैं कि जो मोम वगैरह बनाने में यूज़ होता है, जब इसका सॉइल वाटर रॉक में इसका ब्रेकडाउन होता है और उसका जो ब्रीथ आप करते हैं, जो एयर के थ्रू इसके रेडोन के पार्टिकल्स आप में जाते हैं, तो वो आपके इंक्रीज करते हैं रिस्क फैक्टर को, जो डेवलपिंग लंग कैंसर को। उसके बाद है एक्सपोजर टू asbestos and other carcinogens. Workplace exposure to asbestos and other substances found to cause lung cancer, such as arsenic, chromium, or nickel, can increase your risk of developing lung cancer, especially if you are smoker. तो अगर आप asbestos या other carcinogen, एस्बेस्टोस आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता लगे एस्बेस्टोस किस में, तो आपको पता होगा कि जैसे सीमेंट के हम जो घर के या फिर कार पार्किंग एरिया पे जो छत बनवाते हैं, उसके अंदर भी एस्बेस्टोस होता है। तो या फिर उसके जब उसका काम चल रहा होता है या फिर उसको काटने का काम चल रहा होता है, तो हम अवॉइड करते हैं उस जगह जाने से। शायद आप सब नोट किया हो, क्योंकि उसकी जो धूल है उसमें एस्बेस्टोस होता है, जो कि लंग कैंसर को इंक्रीज करता है फैलने में। तो इन सब चीज़ों से आपको अवॉइड करना होगा। और अगर आप स्मोकिंग वाले हैं तो उसके लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है इसका। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर। पीपल विद अ पेरेंट्स, सिबलिंग और चाइल्ड विद लंग कैंसर हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसीज। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है लंग कैंसर की, कि आपके दादाजी या उनके दादाजी को किसी का हुआ, तो आपके हर एक जनरेशन में उसका कहीं ना कहीं एक जेनेटिक मिल जाएगा कि आपको उसका लंग कैंसर का कहीं ना कहीं आपके शरीर में उस चीज़ का एक्सपोजर मिलेगा, जिससे कि आपके फैक्टर इंक्रीज हो जाता है कि आपको लंग कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन। लंग कैंसर कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे कि मैंने आपको बताया ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाएगा, कॉफिंग ऑफ ब्लड आ जाएगा, पेन आ जाएगी, या एब्डोमेन पेन हो या बोन पेन हो या फिर हेडेक हो, फ्लूइड इन चेस्ट, आपको फ्लूइड भर जाएगा चेस्ट में, लाइक प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, जिसे फेफड़ों में पानी भरना बोल देते हैं। या कैंसर डेट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर कैंसर एक जगह कैंसर आपके अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में फैल रहा है, जो मेटास्टेसिस जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आपको लंग कैंसर है, लंग कैंसर से फिर वो फैल के बाकी एरिया में आपके ऑर्गन्स में जा रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी कॉम्प्लिकेशन है कि वो सारे शरीर में फैलने लग जाता है कैंसर। इसके बाद बात करते हैं प्रिवेंशन की। There is no sure way to prevent lung cancer, but you can reduce your risk if you don't smoke. If you have never smoked, don't talk to your children about not to smoking so that they understand how to avoid this major risk of factor for lung cancer. Begin conversation about the dangers of smoking with your children early so that they know how to react peer pressure. तब इसका कैसे बचाव कर सकते हैं आप स्मोक ना करके, और अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि स्मोकिंग से क्या क्या डेंजर्स इसके रिस्क हैं, क्या क्या इसके डेंजर्स और इसके सिम्टम्स साइन हैं, ताकि वो उनको इन चीज़ों के बारे में आप उनसे कन्वर्सेशन करें, उनसे आज बैठ के बात करें। ये नहीं कि बच्चा स्मोक कर रहा है और पेरेंट्स को पता नहीं है, बट पेरेंट्स उसको या फिर उसको डांटने पीटने ऐसे लग रहे हैं। नहीं, आपको उसके साथ कन्वर्सेशन करें, उसको बताना है कि स्मोकिंग क्या क्या कर सकता है, लंग कैंसर के बारे में उसको बताना है, पढ़ाना है आपको जितना। सेकेंड है स्टॉप स्मोकिंग। या तो आप स्मोक छोड़ सकते हैं या फिर घर में बिल्कुल ना स्मोक करें, तो ये आप कर सकते हैं। थर्ड है अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोक। अगर कोई आपके साथ डेली रह रहा है, या आपका रूममेट है, या आपका कुछ भी है, नेबर है, या फिर आपके घर में है, तो उस पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, ताकि वो स्मोकिंग कर रहा है उसको तो नुकसान नहीं है, बट जो सेकेंड हैंड स्मोकर वो भी कहीं बचाव में नहीं है, वो बेशक नहीं कर रहा स्मोकिंग, बट वो उसके साथ है तो उसके भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। उसके बाद टेस्ट योर होम फॉर रेडोन। तो घर पे रेडोन मैंने बताया था कि रॉक, साल्ट, सॉइल, इन सब में रेडोन का ब्रेकडाउन होता है, तब यूरेनियम का, तो उसमें भी हो सकता है। उसको आप एयर को ब्रीथ ना करें तो आप वो टेस्ट कर सकते हैं। अवॉइड कार्सिनोजन एट वर्क। टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल एट वर्क। अपने आप को प्रिकॉशन दे सकते हैं, अगर आप अपने टॉक्सिक केमिकल अपने काम के वक्त टॉक्सिक केमिकल के एक्सपोजर में आ रहे हैं तो उससे प्रिवेंट हो सकता है, अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। फॉलो योर एम्प्लॉयर्स प्रिकॉशन। फॉर इंस्टेंस अगर आप फेस मास्क लगा के अपना काम करें, आपका वर्क प्लेस ऐसा है जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों में आपको प्रोटेक्शन करना पड़ रहा है, आप मास्क लगा सकते हैं, फेस शील्ड लगा सकते हैं, आप हेयर मास्क या हेयर हेलमेट लगा सकते हैं, हेड हेलमेट लगा सकते हैं, ये सब चीज़ों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे करते हैं, ईट अ डाइट फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्योंकि हर चीज़ का डाइट से तो ताल्लुकात है ही। आप हेल्दी खाएंगे तो उतना आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो आपको अपने डाइट्स में बहुत सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो बेस्ट है आपके लिए वो उन सबको इंक्लूड करना होगा। या आपको येलो फूड खाने होंगे जिसमें बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट्स लाइक पपाया एंड और भी
जितने भी हैं येलो फ्रूट्स, उनमें ये पपाया लगा, पम्पकिन लगाना, ये सब जितने भी हैं इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज मोस्ट डेज ऑफ द वीक। इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज रेगुलरली, स्टार्ट और स्लोली ट्राई टू एक्सरसाइज मोस्ट डेज ऑफ वीक। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं बट थोड़ा थोड़ा टाइम हफ्ते में कर लीजिए तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब करते हैं डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, स्टेजिंग ऑफ लंग कैंसर। डायग्नोज एंड स्टेजिंग ऑफ लंग कैंसर के बारे में बात करें, अपने आप को कैसे डायग्नोज करेंगे, उसके स्टेज होगा। Several tests and diagnostic tools are used to identify lung cancer and assess how advanced it is, including बहुत चीज़ें हैं वैसे तो डायग्नोज करने के लिए, बट फिर भी कुछ के बारे में बात करते हैं। इमेजिंग जैसे एक्सरे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको कि हम MRI बोलते हैं, या फिर CT चेस्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, या फिर PET CT जिसको पोस्टीरियर इमेजिंग टोमोग्राफी स्कैन बोलते हैं। सम ऑफ द इमेजिंग टेस्ट परफॉर्म टू कंफर्म द डायग्नोस ऑफ लंग कैंसर। तो ये सब चीज़ें आपके लंग कैंसर को डायग्नोज करने में आपकी हेल्प करती हैं। उसका भी स्टेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ कैंसर इज असेस्ड बाय ट्यूमर साइज, वेदर कैंसर सेल हैव स्प्रेड टू नियर बाय लिम्फ नोड एंड वेदर मेटास्टेसिस हैज बीन हैपेंड। तो हम इसके कैंसर के ट्यूमर साइज के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कौन सी स्टेज है, कि वो फैल चुका है या नहीं फैल चुका है, कितना स्टेज है, कौन सी स्टेज है आपकी, आप कवर कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें थी जो कैंसर के लिए मैंने आपको बताई। इसके सिम्टम बता दिए, कॉजेज़ बता दिए, प्रिकॉशन बता दिए, इमेजिंग टेस्ट टेक्निक्स बता दी जिससे आप पहचान सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें अपनी डेली लाइफ में करनी है जिससे कि आप समझ सकते हैं। सबसे मेन बात है आपको स्मोकिंग से बचना है, और स्मोकिंग के हर जगह लिखा होता है। सरकार क्या क्या कर रही है स्मोकिंग वर्ल्ड कैंसर डे पे, सरकार क्या कर रही है, जगह जगह अब जैसे पहले ऐड आता था स्मोकिंग का, वो अब ऐड बंद हो चुका है। या फिर जैसे कि प्रमोट होते थे, जैसे कि सिगरेट वगैरह का ऐड आता था, वो अब बस स्टॉप कर दिया, इसको बैन कर दिया। ये सेकंड क्या, स्मोकिंग रूम भी बना दिए ताकि वो सेकंड हैंड स्मोक दूसरा बंदा उसमें नहीं है। या फिर और क्या कर दिया है, इसकी जगह जगह पे अब इसमें ये था कि 80% विजुअल करा दिया। पहले क्या था, सिगरेट की डिब्बी पे छोटा सा लिखा आता था, बट अब उसको और विजुअल कर दिया 80%, ताकि हर कोई खरीदने से पहले एक बार उसकी तरफ देखे। इवन अब तो इमेज के तौर पे भी उस पर बना दिया जाता है, जैसे कि जिससे लंग्स के बारे में बता दिया जाता है कि लंग कैंसर इससे हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, बाकी हर जगह एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, कोई मूवीज़ हो या कुछ भी हो, वेब सीरीज़ हो, इन सब से पहले भी आपको एक ऐड दी जाएगी जिसमें स्मोकिंग से बचने के लिए होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ में इनको अपना के लंग कैंसर से बच सकते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्मोकिंग से रोकें, जिससे कि आप अपने परिवार में और परिवार वालों को अपने को बचाव कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।